मंडी में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज मंडी दिखाएगा आज आपको सच। आज हम बात करेंगे किसानों के हित में, किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही, किसानों को क्या क्या परेशानियां हैं, आज हम सब बयां करेंगे। आपको हम दिखाएंगे उत्तराखंड देवभूमि में, उत्तराखंड देवभूमि चमोली में। आपको हम एक चीज और बताएंगे, उत्तराखंड चमोली जिले में रिकॉर्ड तोड़ हर साल सेब के बगीचे देखने को मिलते थे, क्योंकि उन बगीचों की बात किया जाए, उन बगीचों में लाखों का सेब यहाँ पर उत्पादन किया जाता था और किसान जो है उन सेबों को पैकिंग करके शहरों की तरफ उनको भेजा जाता था। लेकिन बाहर से जो है कि ठेकेदार वगैरह आते थे, इन सेब को उनको पैकिंग किया जाता था। लेकिन इस बार ना पैकिंग होगी, ना ही सेब किसी को मुश्किल से देखने को मिल सकता है इस साल, जबकि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली। सबसे दूसरे में बारिश यहाँ पर जम की हुई। अन्यथा कई प्रकार के जो यहाँ पर किसानों ने दवाइयों की बात की जाए, किसानों ने दवाइयों का छिड़काव किया। किसानों ने जो है कि 12 महीने यहाँ पर उन पेड़ों के पीछे अपनी मेहनत जताई, लेकिन किसान के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी छा गई है, क्योंकि इस साल उत्तराखंड चमोली जिले में इक्के दुक्के पेड़ों पर सेब नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसी का कहना यह भी है कि अधिक बारिश होने से, अधिक बर्फबारी होने से सेब के वृक्षों को काफी नुकसान भी हो। लेकिन अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बातें भी कह रहे हैं, लेकिन ये सब जो है कि अफवाहें हैं। लेकिन इस साल जो है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ जो है कि यहाँ पर सेब देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार कहीं पर भी बगीचों में सेब नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड चमोली जिले से देखिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट। सेब की फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु वाले उत्तराखंड में हर साल जब जनवरी में बर्फबारी होती है तो सेब के उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि मार्च तक यह क्रम बना रहे तो सेब की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के 11 जिलों में सेब के बागान हैं और यहाँ सेब का उत्पादन 1.22 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में सेब का कारोबार 3500 करोड़ रुपए का है। कृषि वैज्ञानिक भी सेब की फसलों के लिए यह आवश्यक समझते हैं कि चिलिंग पॉइंट बरकरार रहे। सेब की अच्छी पैदावार के लिए 1000 से 1300 घंटे तक का चिलिंग पॉइंट बरकरार रहना आवश्यक होता है। इससे उत्पादन के साथ गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जनवरी से मार्च तक अच्छी बर्फबारी से सेब की पेड़ों को आवश्यक नमी मिल जाती है और ये बर्फबारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस को भी खत्म कर देती हैं। लेकिन इस बार बेमौसम बर्फबारी और बारिश ने सेब उत्पादक किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी। इस बार के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण सेब की फसल पर बुरा असर पड़ा है। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में सेब उत्पादक किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी उनका दर्द बयां कर रही है। इस बार सेब की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। सेब की फसलों को हुए नुकसान के बारे में कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि सेब के पेड़ों में मार्च और अप्रैल महीने में फूल आने की प्रक्रिया होती है। ऐसे में अप्रैल माह में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण इसका विकास नहीं हो पाया। आमतौर पर इन दिनों तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि इस वर्ष की बेमौसम बर्फबारी के कारण घटकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। यही वजह है कि इस बार सेब की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। चमोली जिले में सेब की फसलों के नुकसान पर स्थानीय किसान टूट गए हैं। वे कहते हैं कि सेब के एक पेड़ को तैयार होने में 10 साल लगते हैं और इस बार हुई इस असामान्य बर्फबारी ने हम किसानों की सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। हम लोग पूरी तरह से सेब की खेती पर निर्भर हैं। अच्छी फसल की उम्मीद में हम अपने पेड़ों की बेहतर देखभाल करते हैं, हजारों रुपए खर्च कर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, लेकिन हमारी सारी मेहनत मौसम की मार से बर्बाद हो गई। जोशीमठ से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड चमोली जिले की बात किया जाए सर, यहाँ पर उत्तराखंड चमोली जिले में लगातार पिछले साल से हर साल जो है कि रिकॉर्ड तोड़ सेब की फसल तैयार होती थी सर। यहाँ पर इस साल ऐसा क्या हो गया सर कि जबकि बर्फबारी भी अच्छी हुई सर और बरसात भी अच्छी हुई, समय समय पर जो है कि फसल को भी काफ़ी पानी मिला बरसात के द्वारा और बर्फबारी भी अच्छी देखने को मिली। उत्तराखंड चमोली जिले में लगातार बर्फबारी हुई। सर क्या कहेंगे सर इसके बारे में कि इस साल सेब नहीं हुए सर उत्तराखंड चमोली जिले में? शायद हो सकता है कि ज़्यादा अत्यधिक बर्फ के कारण भी शायद सेब ना आए हो, लेकिन ये सत्य बात है कि इस बार सेब की फसल बिल्कुल ना के बराबर है और लोगों को यहाँ पे ये रोज़गार का साधन लोग 1-1 लाख 50-50 हज़ार की यहाँ पे बगीचे जाते हैं। लेकिन इस बार इस क्षेत्र में भी लोगों को काफ़ी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सेब बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले साल के मुकाबले पिछले साल तो बहुत सेब आए थे और इस बार इस कोरोना महामारी जो चल रही है इसमें लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और उसके साथ ही साथ ये सेब की फसल में भी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बार।
सर एक सवाल और है सर, जैसे किसानों की बात किया जाए सर, किसान 12 महीने इसी पर निर्भर रहते हैं सर, सेब के फसलों पे सर। तो अधिकांश लोग काश्तकारी करते हैं सर, आप उत्तराखंड चमोली जिले में इस बार सेब के फसल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सर। क्या क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप लोग? ये बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि लोगों का एक आस आस जगी रहती है। लोगों को कोई सब्जी उत्पादन करता है, कोई सेब उत्पादन करता है, कोई दूध उत्पादन करता है। इस हमारे क्षेत्र में जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसी में लोग अपना गुजारा बसर करते हैं। लेकिन इस बार लोगों का जो बगीचा बिल्कुल सूने पड़े हैं, सेब बिल्कुल भी नहीं है इस बार। तो लोगों को इससे पहले लोगों को पिछले साल काफ़ी सेब आए थे, और लोगों ने इस बार काफ़ी मात्रा में इंश्योरेंस भी कर रखा है। और देखते हैं उसमें क्या होता है, सरकार क्या वो करती है। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसमें जो है इंश्योरेंस में फ़ायदा मिले लोग गांव वालों को, क्योंकि सेब बिल्कुल भी नहीं है इस बार।